नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंसने हंसाने वाले इस मस्ती भरे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जीजा और साली सुनसान जंगल से जा रहे थे। साली, जीजा जी, क्या आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं? मेरे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे? जीजा, दिखता नहीं, मेरे एक हाथ में बकरी और डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गा, रस्सी और बाल्टी है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? साली, क्यों नहीं कर सकते? अगर डंडा गाड़ के रस्सी से बकरी को बांध दो और बाल्टी उल्टा करके मुर्गे के ऊपर रख दो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। Oh my God! रमेश, इंटरव्यू कैसा हुआ? सुरेश, ठीक हुआ यार, पर आखिर में वो अंग्रेजी में कुछ बोला। शो मी योर टेस्टिमोनियल्स। मुझे अपने प्रशंसा पत्र दिखाओ। रमेश, तो फिर? सुरेश, मुझे लगता है कि मैं गलत चीज दिखा के आया हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक बार एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया। उसने एक दुकानदार से कहा कि मुझे आप हिंदी सिखाओ, मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा। उसने कहा, मेरे पास एक सेब की दुकान है, यहाँ जो भी ग्राहक आता है वो 3 चीज़ें बोलता है। पहली, सेब क्या भाव है? दूसरी, कुछ खराब है? तीसरी, मुझे नहीं लेने। इसके बाद अंग्रेज को बताया, इनके जवाब में उसको बोलना 33 रुपये किलो। फिर कहना कुछ कुछ खराब है, और जब ग्राहक जाने लगे तो कहना तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक लड़की आई। उसने पूछा, रेलवे स्टेशन जाने को कौन सा रास्ता है? अंग्रेज ने कहा 30 रुपये किलो। लड़की ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? अंग्रेज ने कहा, कुछ कुछ खराब है। लड़की ने कहा, तुझे थाने लेकर जाना पड़ेगा। अंग्रेज ने कहा, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। हम तो खड़े ही हैं इस काम के लिए। सब चंगासी। एक मेडिकल कॉलेज में एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया और बहुत ही नामचीन प्रोफेसर होने की वजह से उसे इस बात की बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी कि आज इस कॉलेज में उसका पहला दिन है। वो सीधा अपनी पहली क्लास में गया और सभी छात्र और छात्राओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। प्रोफेसर ने सभी छात्र और छात्राओं को इस स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और अपने परिचय देने के बाद क्लास से बोला, मैं भी आप सभी का परिचय जानना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक सवाल पूछकर आप सभी के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी छात्र और छात्राओं ने एक साथ कहा, सर ठीक है, हम सभी तैयार हैं। प्रोफेसर, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कि हमारे उत्तेजित होने पर अपने वास्तविक साइज से 10 गुना बड़ा हो जाता है? जब कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ तो फिर प्रोफेसर ने एक लड़की को खड़ा होने के लिए इशारा किया और बोला, तुम्हें इस सवाल का जवाब आता है? लड़की, सर मुझे जवाब तो पता है, पर आपको एक लड़की से इस तरह का सवाल पूछने में शर्म महसूस होनी चाहिए। प्रोफेसर, ठीक है, फिर बैठ जाओ। प्रोफेसर ने फिर एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ देखा और पूछा, क्या तुम्हें जवाब पता है? लड़का, हाँ सर, मुझे जवाब पता है। प्रोफेसर, तो ठीक है, फिर बताओ। लड़का, सर आँख की पुतली। प्रोफेसर, एकदम सही जवाब। प्रोफेसर उस लड़की को दोबारा खड़ा होने के लिए कहता है जिसने सवाल का जवाब देने से मना किया था, और उससे कहता है, मुझे तुमको 3 बातें बतानी हैं। लड़की, कौन सी 3 बातें सर? प्रोफेसर, पहली बात, तुम्हारा ज्ञान बहुत ही सतही है, इसको गहराई तक लेकर जाओ। और दूसरी बात, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है, इसे निकालो। और तीसरी बात, तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं तो तुम्हें परेशानी में डाल सकती हैं। लड़की, उम्मीदें ज़्यादा होने से क्या मतलब है सर? प्रोफेसर, तुम जिसकी बात कर रही थी वो कभी भी अपने वास्तविक साइज से 10 गुना नहीं होता। अरे मैं क्या बताऊं मैं? एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम चुप हो गए।
तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। वहाँ मौजूद एक नौजवान ने यही कथन अपने घर में दारू पीने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी, पर इसके बाद वह भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रहा है वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था, उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था। बेचारा, यदि आप नकल नहीं कर सकते तो इससे बचिए। दिल्ली के एक मोहल्ले में एक बच्चा अपने घर में हमेशा नंगा घूमा करता था। घर में कोई भी आता बच्चा नंगा ही मिलता और उसकी माँ को ताने सुनने पड़ते। इस आदत से परेशान होकर उसकी माँ ने एक उपाय सोचा। उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा, जब भी कोई घर में आएगा मैं चिल्ला दिया करूँगी, दिल्ली बंद, और तुम हाफ पैंट पहनकर बाहर आ जाया करो। बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया। एक दिन उस बच्चे की मौसी उसके घर आई। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा, दिल्ली बंद। बच्चा हाफ पैंट पहनकर बाहर आ गया और आते ही बच्चा, मौसी, आप यहाँ किस लिए आई हो? मौसी, बेटा, मैं दिल्ली देखने आई हूँ। बच्चा, ये लो, वो तो अभी मम्मी ने बंद करवा दी। और उसने अपना हाफ पैंट उतार दिया। मौसी शर्म से लेकिन हंसते हुए, बेटा, मैं यह वाली दिल्ली नहीं, बड़ी वाली दिल्ली देखने आई हूँ। बच्चा तुरंत बोला, कोई बात नहीं मौसी, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन है ये लोग? एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों? कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुन्न थे आप। साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफ़र की थी। साहब, तो लेडीज़ को सीट ऑफ़र करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बंटी का दोस्त उसका घर पहली बार गया। यार बंटी, तेरा लड़का एकदम तेरे जैसा दिखता है। बंटी, अरे धीरे बोल, मरवाएगा क्या? काम वाली का लड़का है, घर में खेलने आया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।